राधे एवरीवन, चलो शुरू करते हैं आज का। तो आज जैसा मैंने आप लोगों को बता रखा था, पहले AWS अकाउंट सेटअप करेंगे हम लोग, ठीक है। तो गूगल भैया खुल जाओ। हाँ, सबसे पहले क्या सर्च करना है हमें? सबसे पहले आएगा AWS अकाउंट, ठीक है। तो अमेजॉन वेब सर्विसेज, जैसा मैंने बताया aws.amazon.com, चलिए जाओ भैया इस पर। अकाउंट हम आपको फ्री टियर अकाउंट पूरा सेटअप करके दिखाएंगे, कैसे आप $5000 का क्रेडिट ले सकते हो वो भी बताएंगे, ठीक है। तो बने रहो। तो पहले खुल गया फ्री क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। तो इससे पहले जो 2 लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें मैंने आपको बता रखा है किस तरह से अमेजॉन AWS वर्क करता है, ठीक है। ये आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अ फ्री अकाउंट, ठीक है। अब देखो, मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ जो चीज़ें मैंने बता रखी है, यानी कि किस तरह से काम होना है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि AWS अकाउंट जो होता है वो 2 तरह का होता है, यानी कि फ्री भी रहेगा एंड उसके बाद स्केलेबल भी है, ठीक है। एंड आपको फ्री टियर में $100 का क्रेडिट मिल जाता है, ये किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। एंड $5000 का क्रेडिट मिलता है, ये किसके लिए मिलता है? ये मिलता है स्टार्टअप के लिए, समझ गए। अब देखो, मेरी बात सीधी सी बात इतनी सी है, ये जब तक हो रहा तब तक मैंने बंद कर दिया। अब देखो समझ लो क्या होता है AWS, फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। सो AWS इज अ क्लाउड प्लेटफॉर्म विच विल प्रोवाइड द सर्विसेज एज यू गो मॉडल, यानी कि यहाँ पे जितना का आप कॉस्टिंग आपका बना उस हिसाब से आपको आपके मशीन्स को रन करने के लिए मिलता है, कैपेबिलिटीज मिलती है मशीन की। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जब तक नेट नहीं चल रहा है अभी तब तक के लिए। तो मान लो कि AWS है, ठीक है। इसमें आपको एक वर्चुअल मशीन करना है जिसमें 100 GB का आपका NVMe होगा। NVMe क्या होता है? पढ़ के आना, ठीक है। NVMe एक स्टोरेज डिवाइस है एंड आपका 50 GB का रैम हो जाएगा, ठीक है। DDR5। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं अभी क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। साफ हो गया। अब देखो मेरी बात समझो, मान लो आपने एक मशीन खरीदना है, आप गए कॉस्टिंग देखा, आपने पढ़ा 500, या फिर मान लो आप 5 लाख का कॉस्टिंग पड़ गया, ये आपका 5 लाख का कॉस्टिंग हो गया, ठीक है। एंड ये मशीन आपका फिजिकल मशीन है, यानी कि इसका सेटअप कॉस्ट और ये सब कुछ आना है आपको, ठीक है। एंड वही अगर आप वर्चुअल मशीन लोगे ना, तो आपको इसका रेंट जानते हो कितना पड़ेगा? 5000 रुपीज पर मंथ। दोनों में से आसान क्या है? आप बोलोगे ये आसान है, नहीं ये भी आसान नहीं है, ये भी आसान नहीं है। डिपेंड्स कि आपका काम क्या है। सब कुछ एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है, आपको करना क्या है। क्या कंपनी दे रही है ये डजेंट मैटर, वो मैटर ही नहीं करता है, वो सेकेंडरी हो जाता है। आपको क्या करना है वो मैटर करता है। तो देखो अब आगे हम लोग, तो सबसे पहले हमें साइन अप करना है। तो साइन अप एज अ रूट यूजर ईमेल, AWS अकाउंट में वेरीफाई ईमेल एड्रेस। चलो मैं डालता हूँ, ठीक है। मान लो मैं एक काम करता हूँ, let me create a user, okay, so it's info@JSHP JSHP Technologies co.in, ठीक है। एंड अकाउंट नेम क्या है? JSHP टेक्नोलॉजी, ठीक है। वेरीफाई ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा, ठीक है। वेरिफिकेशन कोड मुझे निकालना होगा, 2 मिनट आप होल्ड करना, मैं वेरिफिकेशन कोड ले लेता हूँ, ठीक है। यस, सो वेरिफिकेशन कोड हमारे पास आ गया है, वो मैंने डाल दिया।
ठीक है, वेरीफाई कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि आपका एक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं ये लोग। एंड ये देखो मैंने जैसा आप लोगों को बता रखा था कि यहाँ पे आपको $100 का क्रेडिट मिल जाएगा एंड अर्न $100 क्रेडिट बाय कंप्लीटिंग वेरियस एक्टिविटी। देखो सीधी सी बात समझो, AWS दो चीज़ों पे काम करती है। AWS का रिक्वायरमेंट ये हो जाता है ना, रुको मैं आपको जब तक ये सेटअप हो रहा है, देखो रूट यूज़र पासवर्ड वो मैं बना लेता हूँ, ठीक है। ये बाद में मैं चेंज कर लूँगा। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड बना लिया। पासवर्ड याद मत रखना, मैं चेंज करके ही रखूँगा, दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे AWS सेटअप हो रहा है, ठीक है। AWS सेटअप पे क्या होता है, तो देखो दो ऑप्शन है। मैं क्यों आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ये बतानी है आपने कि क्या क्या चीज़ आपको करना है, किस तरह से करना है, कैसे क्या होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको पूरी दिखा देता हूँ। हम लोग फ्री टियर प्लान सेलेक्ट किए, ठीक है। पहले आप फ्री पे जाओ, क्यों पेड पे जाओगे। फ्री में आपके साथ दिक्कत है ना कि आपकी लाइबिलिटी कम है। 6 महीने तक आप फ्री चलाओ, 6 महीने बाद फिर सोचना आगे करनी क्या है, ठीक है। अगर आप एक कंपनी बना रहे हो तो उसके समय क्या करनी होती है, ये सारी चीज़ें आपने समझनी पड़ेगी एंड ये समय के साथ आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। चलो मैं अपना नाम डाल देता हूँ। कंट्री कोड सिलेक्ट करना है हमें। चल भैया कंट्री कोड में आ जाते हैं, इंडिया, ठीक है। इंडिया सिलेक्ट हो गया, फ़ोन नंबर डाल दिए, ठीक है। फ़ोन नंबर रीजन मैं क्यों आपको कर करके दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा ना, आपके लिए आसानी हो जाएगी किसी भी चीज़ को समझने में। अब कोई घर मत पहुंच जाना भाई। Yeah, so basically I am from Jamshedpur. Okay. चलो सिटी जमशेदपुर, स्टेट जय झारखंड, जय जोहार, जोहार झारखंड, ठीक है। ठीक है, आई हैव रीड ऑल द टर्म एंड कंडीशन, एग्री। एग्री हो गया, क्या हो गया ये देख लो भाई। तो अब क्या होता है ना, दो तरीके होती है, पूरा का पूरा एग्रीमेंट आ गया देखो, एंड आपका पूरा अकाउंट बन गया। ये पूरे के पूरे एग्रीमेंट है, इनसे पढ़ लो भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई नहीं पढ़ता है, बट जब तक आप इसे रगड़ रगड़ के नीचे नहीं जाओगे, आपको टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करने के लिए वो लोग नहीं देंगे। जो सच्चाई बात है, जितना मैंने समझा। बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, मैं भी बढ़ाते ही जा रहा हूँ। बढ़ जा बेटा, बढ़ जा बढ़ जा, हाँ ठीक है। ये हम लोग आ गए मैनेजमेंट कंसोल पे, ठीक है। Authentication failed because account is suspended. You believe your account was suspended due to non-payment or outstanding balance due to the payment. Payment section में मुझे जाने बोल रहा है। To be very honest, देख लो भाई, सीधी सी बात समझ लो। वो जो अकाउंट था मेरा, वो अकाउंट मेरा पहले से बना हुआ था, मैंने बस एक तरीका बता दिया, इस तरीके से आपने करना है।
लॉग्ड इन हो रखा है, मेरा वो अकाउंट सस्पेंडेड है शायद, इस वजह से यहाँ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक ऑप्शन दिखाता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क कैसे करती है, ठीक है। सो वो मैं कैसे दिखा सकता हूँ, तो दो तरीके हैं, या तो मैं अपने AWS पे लॉगिन करूँगा, ठीक है, या तो मैं एक काम करूँगा कि मैं AWS अकाउंट का साइन इन करके आपको दिखाऊँगा। दोनों ही ऑप्शंस हो सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने, मैं दिखा देता हूँ क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है डिस्कशंस करने में, हम बिल्कुल इसे करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन इन कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा एक सेक्शन होना है ना हमारा AWS का, ये मैंने सेटअप बताया। अब मैं इसके बाद क्या शुरू करूँगा वो मैं बता दे रहा हूँ। सो पहले हम लोग एक एक करके AWS के जितने भी रिसोर्सेज है ना उन सबको पढ़ेंगे, फिर हम उसके अकेडमी पे भी जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, AWS काम कैसे करता है, ये सारी चीज़ें आपने जान रखनी है, ठीक है। सेकेंडली हम लोग क्या देखेंगे ना, हम लोग देखेंगे कि AWS का अकाउंट एंड सेटिंग पे जाते हैं पहले, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंसोल जो है ना वो ज़्यादा कुछ नहीं है। कंसोल मेनली डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो सारा चीज़, इन सारी चीज़ों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारी चीज़ें खुद से करके देखें। सो इवन अगर आपके पास लैपटॉप होगा दैट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल टू यू एज वेल। एंड इसके बाद ही साथ अभी AWS कराने के बाद ना मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूँगा आप GCP पे जाओ, एंड अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो गो विथ Azure. Why I am saying कि Azure भी कर लो, because AWS, Azure and GCP, they three are the main player, okay? And उनके ही इससे सारा काम होना है। रुक जाओ मैं आपको लॉगिन कर देता हूँ। MFA आ रहा है, 2 मिनट होल्ड करो, मैं MFA डाल लूँगा, ठीक है। 2 मिनट होल्ड करो।